ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह का 17 सत्र स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। पुत्राशीष श्रुति सुखा मृग तृष्णी रूपा कवेदम पलेवर शेषरुजाहम विरोहा निर्विद्धते न तो जनो यद्पीति विद्वाना कामानलम मधुलभे संयन दुरापे। तो कल के सत्र में आप सबने श्रवण किया था, नरसिंह देव भगवान कह रहे हैं प्रहलाद बहुत बड़ा राज्य है, परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की और इस राज्य का भोग करो, तुम्हारे पिता का तो बद्ध हो चुका है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे प्रभु मुझे ये लालच मत दो, मैं इस लालच में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ है कि मेरे पिताजी जब अट्ठहास लगाते थे, कुपित अट्ठहास, तो उस समय सारे ऐश्वर्य देवताओं के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सब क्षीण हो जाते थे। और फिर प्रभु आप काल रूप में सारे ऐश्वर्यों को नष्ट कर देते हैं, कोई भी ऐश्वर्य उस समय नहीं बचता है। इसलिए मैं ऐसे ऐश्वर्यों के लालच में नहीं पड़ने वाला हूँ। मुझे तो आप बस अपने भक्त की सेवा दीजिए, उसकी दास्ता आप मुझे दीजिए। तो इस तरह से देवताओं की एक तरह से आशीर्वाद को भक्ति को नकार रहे हैं प्रहलाद महाराज। और भगवत गीता में भी भगवान इस बात का वर्णन करते हैं कि काम्य अस्ति अस्ति हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। जो कोई मुझे छोड़कर अन्य देवता की शरण ग्रहण करता है तो उसकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुकी होती है। और भागवत में विश्यातर्षो नरपशो ये उपास्ते विभूतिन परम त्वाम, जो मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करता है, पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति के जिस प्रकार से एक राजा के समाप्त होने पर उसके मंत्रियों के समस्त पद अपने आप क्षीण हो जाते हैं,
उसी प्रकार से उन देवताओं के आशीर्वाद भी नहीं रहते। और कह रहे हैं किस प्रकार से एक वृक्ष के अगर पेड़ में पानी दे दिया जाए और समस्त शाखाओं को पत्तों को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से भगवान की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा होती है। कोई भी देवता नाराज नहीं होता है भगवान की उपासना से। और जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी देने से समस्त शाखाओं को पत्तों को पानी मिल जाता है, अगर हम किसी पत्ते के ऊपर पानी का छिड़काव करें तो पत्ता ग्रहण नहीं करता है, जड़ से ग्रहण होता है। इसी प्रकार भगवान की पूजा अगर हम करें तो समस्त देवताओं की भी पूजा हो जाती है। और अगर हम किसी देवता की अन्यत्र पूजा करते हैं तो ये त्रुटिपूर्ण विधि है, क्योंकि उसके सारे ऐश्वर्य मृत्यु के समय समाप्त हो जाते हैं, जबकि भगवान की भक्ति अन्यत्र चलती रहती है, इस लोक में भी और परलोक में भी, और मृत्यु के बाद भी ये समाप्त नहीं होती है, इसका फल समाप्त नहीं होता। लभते चेतते कामान मयि विहितानि तानि, समस्त जे देवताओं से जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो भी मैं ही देता। भगवान ये कहते हैं कि उनके पास कुछ है नहीं, वो भी मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से बुद्धिमानी ये नहीं है। जिस प्रकार पेट को हम लोग खाना देते हैं और पेट की ईमानदारी होती है कि वो वहीं से सबको, हाथ को, पैर को, सबका हिस्सा पहुंचा देता है, उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने से समस्त देवताओं के ऋण उऋण, माता पिता का ऋण सबसे मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि माता पिताओं का ऋण भी 7 जन्मों तक नहीं उतरता है, तो फिर देवताओं का ऋण हम लोग कैसे उतार पाएंगे? क्योंकि हमको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, धूप दिया जा रहा है, प्रकाश दिया जा रहा है, और इनके बदले में हम कुछ देते नहीं। सरकार तो टैक्स लगा देती है, पानी का भी टैक्स लगाती है, अगर ऑक्सीजन लेते हैं उसका भी पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह से सब ऋण से भगवान की भक्ति के द्वारा उरण हो जाता है। और आगे कहते हैं प्रहलाद महाराज, भगवान कहते हैं कि देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो इन देवताओं का प्रसाद आशीर्वाद भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस बात का ठीक ठीक ज्ञान है, मैंने देखा है कि एक शूद्र चींटी से और ब्रह्मा तक के जितने भी आशीर्वाद हैं, जितने भी वरदान हैं, जितने भी आशीष हैं, वो सब काल रूप में जब आप परलय करते हैं तो सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। देवता लोग नहीं बचते, ब्रह्मा शिव कोई भी देवता, बड़े बड़े देवता नहीं बचते, केवल एक आप एक प्रकाश ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं और कुछ नहीं बचता। भगवान आदि और अनंत है, शुरू में भी भगवान रहते हैं और आखिर में भी भगवान रहते हैं और मध्य में भी भगवान रहते हैं। भगवान को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ना भगवान की कोई डेट का हमको मालूम है कि कब भगवान आए। भगवान इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हीं को हम ये समझ लेते हैं इस प्रकार से कि ये भी हम जैसे ही हैं। भगवान ऐसे नहीं, भगवान कृष्ण के 3 कोसा अवतार, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार है, लेकिन ग्रंथों में वर्णन मिला है कि कृष्ण के विष्णु अवतार है, और ये भी 3 अवतार हैं, पुरुषार अवतार इनको कहा गया है। जैसे कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में रहते हैं और प्रभव प्रलय यही सृष्टि करते हैं और यही समाप्त करते हैं, विनाश करते हैं। जब भगवान श्वास लेते हैं तो सब कुछ समा जाता है उनके अंदर, ब्रह्मा भी नहीं बचते हैं, और जब भगवान श्वास को छोड़ते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है।
और गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा भगवान पालन करते हैं। वो सृष्टि की रचना करते हैं, ये पालन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को कमल नाभि में हजारों वर्षों तक घूमते घूमते कोई भेद नहीं पता चलता कि ये नाल कितनी लंबी है। हजारों वर्षों तक खोजते रहते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। फिर भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उनको ज्ञान देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से उन्हें सृष्टि का अधिकार दिया गया। करने वाले सब भगवान हैं। सर्जति अवति हंति से सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, नाश कर देते। कभी कभी देखा जाता है कि किसी बच्चे को माँ बाप नहीं रहते, उसको हम अनाथ कहते हैं कि इसका कोई नहीं है। लेकिन वो अनाथ है जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी पालन होता है। भगवान पालन करते हैं, उनका भी पालन किया जाता है इस जगत में जिसका कोई है नहीं। लेकिन जो भगवान से विमुख हो गया वो ही वास्तव में अनाथ है। एक बार हमारे आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो भगवान में इतना लीन थे कि शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन माता पिता के इकलौते पुत्र थे, तो माता पिता चाहते थे कि हम इनकी शादी करें। तो उन्होंने माता पिता की इच्छा को रखते हुए शादी का प्रस्ताव दिया। शादी हो गई। हमारे आचार्य जो विश्वनाथ ठाकुर जी हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया कि मैं ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ। तो पत्नी भी बहुत समझदार थी, उन्होंने विनय किया कि महाराज आप इतने कोई पुत्र ना हो, बच्चा ना हो, आप रुक जाइए, उसके बाद में मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं अपना जीवन को काट लूंगा। तो महाराज जी की प्रार्थना को सुन करके महाराज उसकी प्रार्थना को सुना और रुक गए। तो ठीक समय पर एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब बच्चे ने जन्म लिया तो माता नहीं रही, माता चली गई। प्रसव के समय ही माता का देहांत हो गया और छोटा सा नवजात बच्चा। और कहाँ हमारे जो आचार्य थे ठाकुर जी, उन्होंने सोचा भगवान ने इसके पालन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। थोड़ा सा इसी तरह से जैसे महाराज भरत एक हिरण के बच्चे को कि इसकी जिम्मेदारी मुझे भगवान ने दिया है, इसका मैं पालन करूंगा और अपने साथ ले आए थे, ऐसे ही बच्चे का पालन विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर करने लगे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा बच्चे को दूध पिला रहे थे, तो उसी समय एक छिपकली का छोटा सा बच्चा छत से नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो उसका मुंह खुला हुआ था, अर्थात लग रहा था बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा था, वो भूखा था। तो देखा उसकी माँ कहीं नहीं थी, अकेला था। छत पर देखा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, बहुत भूखा था। तो उसी समय महाराज जी ने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा जो उसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ था उसमें आकर के गिरा और फटाक से उसका मुंह बंद हो गया बच्चे का। तो उसकी भूख शांत हो गई, उसका मुंह बंद हो गया। वहीं से महाराज जी ने समझ लिया कि पालन करने वाला कोई दूसरा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। हमें तो भगवान निमित्त बनाते हैं, वही पालन करते हैं, वही सृष्टि करते हैं और वही नाश करते हैं। भूतेर भूतानि भूते सर्जति अवति हंति च। मैं जीवों के द्वारा ही जीवों को उत्पन्न करता हूँ, जीवों के द्वारा ही उनका पालन कराता हूँ और जीवों के द्वारा ही उनका नाश करा देता हूँ। भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं, लेकिन करने वाले सब कुछ वही है। तो इसी प्रकार जब उन्होंने ये देखा तो घर को छोड़ दिया, अकेले बच्चे को सुला करके और घर से निकल गए भगवान की सेवा में।
और वहां पर एक पंडित और पंडिताइनी जी आ रहे थे, तो उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है, गंगा जी स्नान के लिए जा रहे थे। और 3 घंटे बाद वो आए तो बच्चा फिर भी रो रहा था। तो उन्होंने देखा बच्चा पहले भी रो रहा था और अब भी रो रहा है। अंदर जाकर के देखा कोई नहीं था। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और उसका लालन पालन किया। तो इस तरह से कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है, सब पल जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान के विमुख हो जाते हैं, कल ही भगवान प्रहलाद महाराज इस बात को बता रहे थे, हे प्रभु, जो जिसको आप फेंक देंगे, जो आपके विमुख हो गया है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। जो आपके विमुख हो गया है, चाहे कोई नौका में सवार हो तो नौका उसको नहीं बचाएगी, वो डूब जाएगा। कोई वैद्य बीमार होगा तो उसको वैद्य नहीं बचा पाएगा। और माता पिता अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप चाहेंगे तो एक टूटी हुई नौका भी पार लगा देती। इस तरह से हमें भगवान के समर्पित होना चाहिए। केवट को जब नाव से पार कराया भगवान ने, वो भगवान जिन्होंने अपने 2 पैर से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, तो माता उनको कुछ उतराई का देना चाहती थी, उतरवाई। तो अंगूठी निकाल के करके दिया। केवट ने कहा कि माता में ये अंगूठी, क्योंकि हम अवधवासी हैं और आप एक तरह से, तो हम आपसे नहीं ये उतरवाई ले सकते। क्योंकि और फिर जब मानी नहीं दे रही थी, भगवान ने भी कहा, तो फिर कह दिया कि हे प्रभु, आज मुझे बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पार उतारा है और इसी तरह से मैं अपना पेट पालन करता था। लेकिन वास्तव में आज जो मैंने ये कार्य किया है, आज मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान की सेवा में जीव लगता है तो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भगवान अपने आप देते हैं। क्या कह रहे हैं केवट? आज नाथ मोह कहा न पावा, आज नाथ मोह कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारी बदावा, मिटे दोष दुख दारी बदावा, आज नाथ मोह कहा न पावा, आज नाथ मोह मिटे दोष दुख दारी बदावा, मिटे दोष दुख दारी बदावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज नाथ दीदी बनी भली पूरी, आज नाथ दीदी भली भली। वास्तव में हे प्रभु, आज ही मुझे मजदूरी मिली है। मैं बहुत दिनों से ये कार्य कर रहा हूँ, लोगों को पार उतार रहा हूँ, लेकिन आज ही मुझे बिना मांगे मजदूरी मिल गई। मैं कुछ लूंगा नहीं। मेरे सारे कलमश दोष जितने भी हृदय के अंदर थे वो सब समाप्त हो गए। आज मैं आपकी शरण ग्रहण किया है। और वो भगवान जिन्होंने, जिनका पदकमल इतना विस्तार ले सकता है, अपने भक्त पर कृपा करने के लिए कह रहे हैं कि हमको गंगा जी पार कराओ। क्या भगवान गंगा जी पार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भक्त को निमित्त बनाते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने प्रभुपाद जी को निमित्त बनाया। इतना प्रचार महाप्रभु ने नहीं किया जितना प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ये शक्ति भगवान देते हैं, अपने भक्त से ये कार्य कराते हैं। तो इसी तरह केवट को ये लाभ भगवान ने प्राप्त कराया।
और कितना शक्तिशाली भगवान का नाम, किस तरह से, एक बार जासु नाम सुमिरत एक बार, नाम सुमिरत एक बार, रही नर भव सिंधु अपारा, रहे नर भव सिंधु अपारा, कोई कृपालु के मट ही निहोरा, 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 जब किए थी हम सब कठोरा, वो भगवान केवट को बुला रहे हैं, अरे भैया हमको गंगा जी पार करा दो, जिनके 3 पग के लिए ये ब्रह्मांड कम पड़ गया था। इतना बड़ा भगवान ने अपना पद कमल को फैलाया, इतना विस्तार किया। अर्जुन को यही सब रूप भगवत गीता में भगवान ने वर्णन दिखाया, अपना विराट रूप, किस तरह से भगवान पूरे ब्रह्मांड में छा गए, कितने उनके मुख थे और सब कुछ दिखाया। पूरा का पूरा कुरु बल, कुरु की सेना और पांडव सब कुछ भगवान के मुख में जाते हुए दिखाई दे रहे। और अर्जुन भयभीत हो गया देख करके, प्रभु अब आप अपना वही चतुर्भुज रूप मुझे दिखाओ। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। उसके बाद में कहा कि मुझे द्विभुज रूप दिखाओ। सुदुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि मम यम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणे। हे अर्जुन, इस रूप का दर्शन बहुत कठिन है। देवता लोग भी ताक में रहते हैं, उनको भी इस रूप का दर्शन नहीं होता, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमको ये रूप में दिखा रहा है। इस तो भक्ति के लिए, आदान प्रदान के लिए, प्रेम के लिए द्विभुज रूप भगवान का जो ये बांसुरी वाला रूप है, ये सबसे मधुर है, सबसे सुंदर। इसी रूप में माता लड्डू गोपाल के रूप में भगवान की सेवा करती है, बांसुरी लिए, कहीं चक्र नहीं मिलता है। तो ये द्विभुज रूप सबसे श्रेष्ठ है। इसी रूप के द्वारा भगवान भक्तों से प्रेम लेते हैं और देते हैं। तो प्रहलाद महाराज आगे कह रहे हैं, कुत्रा आशी सुरति सुखा मृग तृष्णी रूपा। हे भगवान, इस जगत के जो सुख हैं वो सुनने में ही अच्छे लगते हैं, सुरति सुखा, और आशीष जो है वो भी सुनने में अच्छे लगते हैं। मृग तृष्णी रूपा, और मृग के जिस प्रकार से तरसना रहती है अपनी प्यास बुझाने के लिए, उसी तरह से सुख के लिए इस जगत का व्यक्ति इधर उधर भागता रहता है। पूरे दिन व्यक्ति निकलता है और सुख की तलाश में भाग दौड़ करता रहता है। उसका और कोई लक्ष्य नहीं है कि किसी प्रकार से सुख मिले। इसी प्रकार रेगिस्तान के अंदर मृग से उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मृग पानी की तलाश में प्यासा ढूंढता रहता है, और सूर्य की किरण के परिवर्तन से उसे जलाशय दिखाई देता है, बहुत दूर उसे एक जलाशय दिखाई देता है कि जल है, और दौड़ करके वहां जाता है, लेकिन जल नहीं, रेत ही मिलता है। रेगिस्तान में जल कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा। इसी तरह से इस जगत में जो दुखालय शाश्वत है, उसे सुख कहाँ मिलेगा। इस जगत में सुख है ही नहीं। कुछ हम सुख मान बैठते हैं। इस प्रकार से शरीर में बहुत अधिक खुजलाहट हो रही, तो खुजलाने को हम सुख मान बैठते हैं, क्योंकि खुजाने में अच्छा लगता है। लेकिन बहुत अधिक खुजलाहट से चर्म रोग उत्पन्न हो गया। समझना चाहिए कि बहुत बड़ा दुख हमारे शरीर में हो गया है, सुख नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त इस खुजलाहट को सहन कर लेते हैं, इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए वो ऐसा सुख नहीं प्राप्त करते, वो दिव्य सुख चाहते हैं। तो मृग तृष्णी रूपा इसी तरह का है
कि हम हिरण इधर उधर दौड़ता है कि पानी मिलेगा नहीं, फिर दूसरी जगह दिखता है उसको कि तालाब है, तो रेगिस्तान में कहाँ पानी मिलेगा। इसी तरह से इस जग में भी कोई सुख नहीं है। हम इधर उधर भागते रहते हैं कि हमें सुख मिले, और हम कभी कभी देखते हैं कि बस में कार में भी हम लोग चलते हैं तो सड़क पर दिखाई देता है ऐसा जैसे पानी पड़ा हुआ है, बारिश हुई है, लेकिन जब गाड़ी जाती है तो सूखा दिखाई देता है, वहां पर पानी दिखाई नहीं देता। तो इस जगत में इस प्रकार का जो सुख है, जैसे खाने में सुख है, स्त्री के संग में सुख है, तो ये क्षणिक सुख है और ये इसको सुख नहीं कहा गया है। तो कुत्रा असी सुरति सुखा मृग तृष्णी रोग, मृग तृष्णा के समान इस जगत में सुख है। और कवे दयम कलेवर अशेष रुजहम बिरहो, और ये शरीर कैसे सुख भोग सकता है हे प्रभु, ये तो रोगों की जन्म स्थली है, इसके अंदर बहुत रोग है। तो कैसे ये शरीर सुख, कलेवर शरीर जो रोगों का घर है, ये इसमें सुख नहीं प्राप्त हो सकता, इसमें तो दुख ही दुख है। रोग बहुत हो जाते हैं शरीर में, जैसे जैसे शरीर बढ़ता चला जाता है रोग भी बढ़ते चले जाते हैं, और कभी भी इस शरीर को रोगों से खाली नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वस्थ अवस्था में भी शरीर में रोग लगे रहते हैं। और हम रोगों को घर से निकालना चाहे जबकि वो इनका घर है, हमको कोई निकालना चाहे तो नहीं निकल पाएंगे, तो दोबारा रोग आ जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दवाइयाँ लेते हैं तो कुछ सुख मिलता है, लेकिन रोग नहीं जाता। डॉक्टर भी रोग को थोड़ा आगे बढ़ा देता है। इस प्रकार हमको भूख लगती है, खाना खाया तो थोड़ी देर के लिए वो दुख समाप्त हो गया, 3-4 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, फिर खाना खाना पड़ेगा। इसी तरह से इस शरीर के अंदर बहुत बीमारियां हैं। हे प्रभु निर्वेदे तुम न तु जनो यद्यपित विद्वान, और विद्वान लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, वो जानते हुए भी। श्रुत दृष्टाभ्याम जाननपि आत्मनो हितम करोति भुवे विवश प्रायश्चित मतो कतम। कुछ लोग जानते हैं कि ये कार्य करना गलत है, हमारे हित में नहीं है, ये जानते हुए भी विद्वान लोग भी कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, चोरी करना ठीक नहीं है, दूसरे का धन को हरण करना ठीक नहीं है, लेकिन वो विद्वान भी धन के लालच में आकर धन का हरण कर लेता है, जानते हुए। दृष्ट श्रुताभ्याम जाननपि आत्मनो हितम, कि ये हमारे हित में नहीं है, ये कार्य गलत है और इसकी हमको हानि होगी, यहां तक जानते हुए भी उसका हरण कर लेता है। और यहां तक कि प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि परिवार के लिए चोरी तक कर लेते हैं व्यक्ति। कुटुंब पोषाय विहन्य निज आयु न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। परमत हो जाता है परिवार में परिवार का मुखिया, जब परिवार के लोग उससे कुछ धन मांगते हैं तो उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति दूसरे के धन का भी इसके लिए हरण कर लेता है। और क्या भागवत बता रही है कि ये कैसे हमारे साथी हैं, ये सब जिनके लिए हम धन का भी हरण कर लेते हैं। अरे अपना शरीर भी साथ नहीं देता है। किमात्माने जिहातियो अंतत किमृत थारे सब जना क्या दस्यु हुई, किमात्म जाया संसरती हेतु भूतिया मर्तस्य गेहे किमात्म आयु सोभया। बलि महाराज के प्रकरण से ये श्लोक लिया है, तो उन्होंने बताया है कि हमारा ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि बहुत ऐश्वर्य भोग ले, बहुत भोग भोग ले, ये शरीर भी हमारा पूरी तरह से साथ नहीं देता और मृत्यु के समय तो यही रह जाता है, अर्थात आत्मा इसमें से निकल जाता है। जो हमारा अस्तित्व है, जो भगवान का अंश है, वो इस शरीर को जैसे ही छोड़ देता है, ये शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। वही सुंदर शरीर जिसके लिए हम बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य चाहते हैं और रात दिन भटकते रहते हैं, वो शरीर हमारा साथ नहीं देता। और ये परिवार के सदस्य
अगर कोई भजन नहीं करते हैं तो इनसे बड़ा डाकू दूसरा नहीं है। ये बड़ी मीठी मार दे करके परिवार के मुखिया से धन छीनते रहते हैं। एक डाकू है कि वो लूटता है, और एक ये है कि ये मीठी बोली से सब धन हरण कर लेते हैं, और वो बेचारा इनकी इच्छाओं को पूर्ति करता रहता है। उसे यही मालूम नहीं कि कब उसका कीमती जीवन बर्बाद हो गया, चला गया। और बुढ़ापे में उसको याद आता है, जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, घर के सदस्य मानते नहीं हैं, उस समय उसे याद आता है क्यों ना मैं भगवान का भजन कर लेता। मैंने अपना ये शरीर, अपनी सारी कमाई अपने परिवार पर लुटाई, लेकिन परिवार ने मुझे क्या दिया, ये साथ नहीं दे पाएंगे। अपना शरीर साथ नहीं देता तो फिर और कौन साथ दे पाएगा। और कीमत में जाया संसरती है तो भूतिया, और वो सुंदर पत्नी जो भजन नहीं करती जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देती। अर्थात जो प्रहलाद महाराज कल बता रहे थे कि संसार चक्र में से प्रभु मुझे निकालो, यही संसार चक्र है। पत्नी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उसमें जीव फंस जाता है। लेकिन जो लोग भजन करते हैं, अपने बच्चों को भी भजन में लगाते हैं, वो इस चक्र में नहीं फंसते। वो अपनी पत्नी का भी उद्धार करते हैं, अपने बच्चों का भी उद्धार करते हैं। और पत्नी अगर वैष्णवी हो जाती है तो पति को भी उतार ले जाते हैं। उसकी बात नहीं है जो भजन नहीं कर रहे। और मर्तस्य है वो घर जो बहुत सुंदर बना हुआ है, अगर उसमें भजन नहीं है तो वो घर शमशान घाट के समान, उसमें आयु का ह्रास ही हो रहा है। धीरे धीरे आयु हमारी व्यतीत होती चली जा रही है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये शरीर रोगों का घर है, इसमें कोई सुख नहीं है। निर्वदते न तू जनो यद्यपि, तो विद्वान लोग भी जो ये जानते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। कामा नलम मधुलवे सेमन दुरापी, और काम रूपी जो दावा अग्नि जल रही है, इस जगत में छोटी सी शहद की बूंद के समान सुख है। जो हमको इस जगत में सुख मिलता है अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में, वो दावाग्नि जल रही है इस जगत में, काम रूपी दावाग्नि। और केवल शहद की कुछ बूंदे जिस प्रकार मुंह में टपक जाए, इस तरह का सुख इस जगत में तो सुख है ही नहीं। एक बार हमारे महाराज जी, थोड़ा सा अगर सुख मिलता है तो वो सुख नहीं होता, वो दुख के ही समान है। हमारे महाराज जी बता रहे थे, हमने एक व्यक्ति को कहा कि बीड़ी छोड़ दो, तो उसने कहा महाराज जी धीरे धीरे छोड़ सकता हूं। तो ठीक है, 3 बीड़ी दिन में पी लिया कर। अब वो 6 महीने बाद वो व्यक्ति मिला, महाराज जी ने उससे कहा क्यों बीड़ी छूट गया? कि महाराज वही 3 बीड़ी आपने कहा था वही पी रहा हूं। अरे मेरा अर्थ था कि 3 बीड़ी में कह रहा हूं तो पूरा छोड़ देना चाहिए। जब आपने इतना छोड़ दिया कि 3 नहीं छोड़ सकते, तो इसी तरह से इस जगत में अगर कोई थोड़ा सा कुछ मिल रहा है तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कोई सुख नहीं। इसलिए वो मृग तृष्णा से उसकी उपाधि दी गई है, वो सुख है ही नहीं। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक भागवतम में कथा है कि हाथी ने उसका पीछा किया, हाथी को काल की संज्ञा इसमें दी गई है। तो हाथी भाग रहा था उसके पीछे, और व्यक्ति जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, और उसे कोई स्थान नहीं मिला तो एक कुआं उसको दिखाई दिया, उस कुएं में कूद गया। कुएं में कूद गया तो कुएं में कुछ वृक्ष उगे हुए थे साइड से। पहले कुआं कच्चे होते हैं, हमने देखा है बहुत कुएं में साइड में पीपल वगैरह के पेड़ उगाते हैं जो पुराने कुएं थे। तो उसने उनको पकड़ लिया, नीचे नहीं गिरा। फिर उसने नीचे देखा, अरे एक अजगर उसमें है, और वो अजगर बहुत भयानक है, बहुत बड़ा अजगर है। और उधर वो उस शाखा को पकड़े हुए था, तो उसको शाखा को भी उसने देखा कि 2 चूहे, एक सफेद और एक काला, उस शाखा को कुतर रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं।
वो शाखा कटती जा रही है। अब नीचे उसने देखा कि अजगर है, ऊपर देखा कि हाथी है, और उस शाखा को भी दो चूहे काट रहे हैं, एक काला है और एक सफेद। उसके बाद भी उस कुएं के ऊपर एक वृक्ष था, उस पर एक मधुमक्खी का छाता था, शहद का। तो उसमें से कुछ बूंद टपक गई, तो उसके मुंह में वे बूंद पड़ी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी वो ऊपर मुंह खोल करके सोच रहा था कि ये शहद की बूंदें कुछ मेरे मुंह में गिरे। उसे नीचे अजगर था, ऊपर हाथी था, उससे बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। और जो वृक्ष था जिसकी शाखा वो पकड़े हुए था, उसको कुतर रहे थे दो चूहे। तो ये जो दो चूहे हैं वो ये दिन और रात है, हमारा दिन और रात समय जो है वो काट रहा है। जो हमारी आयु है इसका ह्रास हो रहा है, इसको काटता जा रहा है। लेकिन हम बहुत बेफिक्र हैं कि हमारा तो अभी बहुत समय बचा हुआ है, और वो धीरे धीरे रात और दिन धीरे धीरे हमारा समय चला जा रहा है। तो ऊपर हाथी है, नीचे अजगर है, बचना मुश्किल है। नीचे भी काल, ऊपर भी काल। और जैसे ही वो कटेगा वृक्ष, वो नीचे गिरेगा, लेकिन तब भी मधु की कुछ बूंद उसके मुंह में शहद की पड़ी, तो उसको इसको बता रहा है। क्या क्या सुख है, काल सामने खड़ा है, उसमें क्या उसे कोई सुख मिल सकता है? उसको भी उससे निकलने की नहीं सोच रहा। तो इस तरह का सुख इस जगत में है। हम काल के बीच में हैं। तो जिस प्रकार से एक अगर सर्प जो है वो मेंढक को पकड़ लेता है, वो मेंढक आधा काल के मुंह में है, आधा बाहर है। लेकिन अगर कोई मक्खी आ जाए तो उसको पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। वो काल के मुंह में, अगले ही झटके में वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मक्खी को तुरंत पकड़ लेगा अगर उसके पास आ गई, जबकि काल के मुंह। इसी तरह से हम लोग भी काल के मुंह में, वो कभी भी आ सकता है, बहुत नजदीक। भागवत इसको कहता है, जन्म मृत्यु जन्म बताम वीरते ही न सह जाते अद आत सत अंते वा मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुवा। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु कभी नहीं आई, या हमारी अभी बहुत आयु बाकी है। काल का कोई समय नहीं है, वो कभी भी आ जाएगा। वो आज आ जाए, या 100 वर्षों के बाद आए, या कभी बीच में आ जाए। और हमारे महाराज जी तो इसका भागवत अजगर से उदाहरण देती है। यह कश्चिन ईशो बलिनो अंत कोरगात प्रचंड वेगात विधावती भरसम। जब जीव के पीछे, मनुष्य के पीछे काल रूप में यह अजगर दौड़ता है, अगर वो उस समय भी भगवान को याद कर ले, मृत्यु प्रधावती अर्णम तम मही, तो उसकी मृत्यु जा सकती है, उसकी मृत्यु भाग जाएगी। बहुत बड़े बड़े लोगों की मृत्यु चली गई, जिन्होंने जीत लिया था उनकी आ गई, लेकिन जिनकी मृत्यु आई हुई थी उनकी चली गई। भगवान की शरण ग्रहण कर। प्रहलाद महाराज पर कितने कष्ट दिए गए, लेकिन मृत्यु नहीं आई। और रावण इतना बड़ा बलशाली था, उसकी मृत्यु आ गई। भगवान राम ने जब उसको मारा तो भगवान शिव नहीं बचा पाए। इसलिए देवताओं के भक्तों की रक्षा देवता नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की रक्षा नहीं कर पाए, उनको मार दिया गया। हिरण्याक्ष को मार दिया गया, जो ब्रह्मा जी का भक्त था, दोनों को मार दिया गया भगवान के द्वारा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई सहायता नहीं, देवता लोग कोई सहायता नहीं करते हैं। इसी प्रकार से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों को मार दिया गया, जो देवताओं के भक्त थे। लेकिन कोई भी देवता उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। लेकिन भगवान तुरंत आते हैं। इस जगत में सुहृद हैं वो सबके। जिस प्रकार से भगवान आते हैं, जैसे कोई विद्युत हम लोग इस जगत में आया है तो हमारे कल्याण के लिए लाई गई है, लेकिन
अगर विद्युत के संबंध में कोई ना समझे कि कितना शक्तिशाली है और इसके तारों को पकड़ ले तो मर जाएगा, उसी प्रकार भगवान किसी को मारने के लिए इस जगत में नहीं आते हैं। पवित्र नाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कर्ता। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के लिए आता हूं। और आगे तो एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहेंगे कि भक्तों के लिए भी नहीं, आप तो अपने जो निजी पार्षद हैं, भक्त हैं, उनकी बात को सत्य करने के लिए आते हैं। तो भगवान इस जगत में, भगवान असुरों को तो वहीं से मार सकते हैं, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए और उनकी बात को सत्य करने के लिए भगवान आते हैं। हिरण्याक्ष इतना बलशाली था, इतना बहादुर था कि वो उसके सामने कोई योद्धा ही नहीं मिला, सब जगह घूमता था और यही कहता था कि मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन स्वर्ग लोक भी भाग गया। सारे देवता स्वर्ग लोक को खाली करके भाग गए जब वो वहां गया। पृथ्वी पर उसको कोई योद्धा नहीं मिला, तो तब वो जल में उतर गया, जल में, समुद्र में। और वहां पर जब वो पृथ्वी को ग्रस्त कर दिया, समुद्र में धंसा दिया, भागवत में वर्णन है, तो वरुण देवता के आश्रम में चला गया जो जल के स्वामी है और उनकी सेवा करने लगा। बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया। तो तब वरुण जी ने पूछा कि आपने हमारी बहुत सेवा किया है, कोई वरदान मांग लो। तो उसने वरदान मांगा कि आप दोगे? कि हाँ, जो भी वरदान मांगोगे वो मैं दूंगा। तो वरदान मांगते हैं कि हे वरुण, तुम मेरे साथ युद्ध करो, मुझे कोई योद्धा नहीं मिल रहा है। मैं पृथ्वी लोक में घूम लिया, मैं स्वर्ग लोक में घूम लिया, अब मैं जल पाताल लोक में आया हूं, तो यहां भी मुझे कोई योद्धा नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। अब वरुण जी घबरा गए, वरुण देवता जो थे वो घबरा गए कि बहुत बलशाली है, और कहने लगे कि हिरण्याक्ष, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तुम्हारे जोड़ का नहीं हूं, और लेकिन मैं आपको एक योद्धा बताता हूं जो आपको युद्ध ही नहीं करेगा, पाड़ करके तुम्हारे 2 हिस्से में डाल देगा। ऐसा योद्धा मैं बताऊंगा। कि बताओ? मैं तो युद्ध करना चाहता हूं। कि इस समय भगवान विष्णु पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं, आप वहां जाइए, वो आपके साथ युद्ध करेगा। उसी समय हिरण्याक्ष वहां पहुंचा और भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर सतह पर आ रहे थे। शुकर अवतार था, शुकर अवतार। तो उसी समय वहां पृथ्वी की सतह पर रख करके दोनों का युद्ध हुआ। बहुत देर तक भगवान ने युद्ध दिखाया। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु बहुत बड़ा असुर है, इसको जल्दी मारिए। पृथ्वी को एक तरफ उन्होंने रखा और एक चाटा उसको मारा, उसी में मर गया। यह है भगवान का ऐश्वर्य। एक चाटे से, उंगलियों से स्पर्श किया और उसकी मृत्यु हो गई। इतने बलवान भगवान। और देवताओं के जो भक्त हैं वो स्वयं उनकी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन देवता भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। देवता भी भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। जड़ भरत, काली माता दुर्गा ने अपने भक्तों का सर कलम करके महाराज भरत की रक्षा किया। जब उनको पकड़ लिया गया और बलि चढ़ाने के लिए उनको चंदन का लेप लगा करके जब बलि देने के लिए लाया गया, उसी समय माता का स्टेचू जो था वो फट गया और उसी में से दुर्गा माता प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के उन्होंने सबसे पहले अपने भक्तों का सर कलम किया, सबको मार डाला, उनके सरों को गेंद बना करके उनके अनुचर खेलने लगे और उनका खून पीने लगे। इस तरह से भगवान के भक्तों की रक्षा तो देवता भी करते। भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दुदर्श लिंगानि महाद्भुतानि। इन भगवान के भक्तों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये विष्णु के जो भक्त हैं इनका दर्शन नहीं होता है। रक्षन्ति तद भक्ति मतः परेभ्यो मर्तस्य मर्त्या नत सर्वतस्य। यमराज जी अपने दूतों को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है और वो उनकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं, यहां तक कि मुझसे भी रक्षा करते हैं,
प्राकृतिक प्रकोप जो है उनसे भी रक्षा करते हैं। भगवान हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।